नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पाइथन ज़ेंगो की हेल्प से धर्म कांटा पर्ची के मॉड्यूल को इस सीरीज में अंडरस्टैंड कर रहे थे। आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग व्यूज को समझेंगे, यूआरएल्स को समझेंगे। ठीक है, ये व्यूज क्या होते हैं और यूआरएल्स क्या होते हैं, इन्हीं पर ही सारा खेल डिपेंड होता है। दोस्तों, अगर आपने व्यूज और यूआरएल्स को समझ लिया तो आप ज़ेंगो में किसी भी तरह की जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए समझते हैं कि व्यूज क्या होते हैं, यूआरएल्स क्या होते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ज़ेंगो के प्रोजेक्ट को बनाना सीख लिया है ना, और ज़ेंगो के प्रोजेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने ज़ेंगो ऐप भी बनानी सीख ली। ठीक, तो पहले प्रोजेक्ट बनाया, फिर हम लोगों ने ज़ेंगो की ऐप बनाई, फिर इसके बाद हम लोगों ने मॉडल्स बनाए, है ना। मॉडल्स के बाद ज़ेंगो फॉर्म बनाए। तो ये सारे ट्यूटोरियल मैंने अपने प्रीवियस सेक्शंस में बता दिए हैं। अब आज के सेक्शन में हम लोग दोस्तों क्या अंडरस्टैंड करेंगे, व्यूज क्या होते हैं और यूआरएल्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा जो एक या दो दिन में कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं पूरा डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए व्यूज मतलब होता है फंक्शन। ठीक, यूआरएल्स मतलब आप जब लोग जीएसटी का रिटर्न वगैरह डालते हैं तो www.gst.gov.in, तो हमारे सामने जीएसटी की वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसको यूआरएल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने वहां कुछ बटनें देखी होंगी, जैसे लॉग इन की बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन हो जाता है ना। तो वो पेज ओपन करने का काम कौन करता है, व्यूज। तो आई होप you understand what is the means of URLs and views। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग व्यूज और यूआरएल्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब जब हम लोगों को अपना सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो उसमें हम लोग यूआरएल्स को डिफाइन करेंगे। यूआरएल्स हमारे ज़ेंगो प्रोजेक्ट में होंगे, व्यूज हम लोग अपने ऐप फोल्डर पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, व्यूज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं पाइथन में। पाइथन का जो ज़ेंगो होता है उसमें व्यूज, पहले हम लोग व्यूज की बात कर ले। ठीक है, व्यूज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एफ बी वी मतलब फंक्शन बेस्ड व्यू, और दूसरा होता है सी बी वी मतलब क्लास बेस्ड व्यूज। ठीक है, तो फंक्शन बेस्ड व्यू क्या होते हैं, जब हम लोग कोई मिनी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वहां पर फंक्शन बेस्ड व्यू का यूज करते हैं। और जब हम लोग क्लास बेस्ड व्यू, जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे अभी हम लोग, कि एक पर्टिकुलर पेरोल का सॉफ्टवेयर हो गया जो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जहां पर हम लोग अपने एम्प्लॉइयों को के मास्टर को क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे, उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, उनकी मंथली सैलरी, उनकी ईएल सीएल, है ना, उनका पीएफ ईएसआई का डेटा, सब चीजें उसमें जब मेंटेन करेंगे तो वो एक थोड़ा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, क्लास बेस्ड व्यू। तब हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों, फंक्शन बेस्ड व्यू। फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको इनकी एक एक डीपली से हर एक एक चीज बता दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए व्यूज करेगा क्या, व्यूज से हम लोग अपने HTML पेज को इनहेरिट कराएंगे। ठीक है, अब HTML क्या होता है दोस्तों, जितने भी आप लोग इंटरनेट पर पेज देखते हैं, जब हम लोग जीएसटी की साइट या फेसबुक पर जाते हैं तो जो हमारे सामने एक पेज शो होता है या ओपन हुआ दिखाई देता है, वो हमारा HTML पेज होता है। ठीक है, HTML का भी ट्यूटोरियल मैं दोस्तों लाऊंगा, और HTML सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब से
एआई आ गया है तो आप लोग HTML पेज खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों HTML कोड के को लेकर के आप लोग ज़्यादा भी प्रॉब्लमेटिक मत फील करिएगा। ठीक है, HTML से हम लोग कैसे 2 सेकंड में HTML कोड, आज तो AI का ज़माना है, चैट GPT वगैरह से HTML पेज 2 सेकंड में क्रिएट हो जाता है। बस हमें चैट GPT, डीप सीक को बताना पड़ेगा कि हमें इस डिज़ाइन का HTML कोड चाहिए, वो हमें फटाक से दे देते हैं। ठीक है, हम इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद क्या है कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, कि हमने जेंगो प्रोजेक्ट बनाया, जेंगो ऐप बनाई, मॉडल्स बनाए, जेंगो फॉर्म बनाया, अब व्यूज बनाएंगे, यूआरएल्स बनाएंगे, है ना, व्यूज में अपने HTML पेज को जोड़ेंगे, फिर इस व्यूज को हम लोग अपने यूआरएल्स को डिफाइन कर देंगे। बस आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। और चीज देखिए दोस्तों, पाइथन जेंगो जो है वो MVT बेस्ड वर्किंग करता है। ठीक है, M फॉर मॉडल्स यानी कि हमारी टेबल्स हो गई, व्यू मतलब हमारे फंक्शन हो गए, और T मतलब टेम्पलेट, मतलब हमारा HTML पेज। ठीक, कितना सिंपल प्रोसेस है। आपको सबसे पहले देखिए VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक, क्यों बनाना है, आप इसके लिए मेरे जो जेंगो की ये जो सीरीज है इसके पार्ट फर्स्ट से वॉच करिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे, जेंगो प्रोजेक्ट के बाद हम लोग जेंगो ऐप बनाएंगे, जेंगो ऐप के बाद हम लोग मॉडल्स बनाएंगे, मॉडल्स के बाद हम लोग, जी हाँ, जेंगो फॉर्म बनाएंगे। अब जेंगो फॉर्म बन जाने के बाद हम लोग अपने व्यूज डिफाइन करेंगे, अपने यूआरएल्स डिफाइन करेंगे, और व्यूज में HTML पेज को क्या करेंगे, चिपका देंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ जैसी जरूरत होगी वो लगा देंगे, और ये हमारा व्यूज यूआरएल्स के साथ डिटैच मतलब अटैच कर देंगे, और हमारी जेंगो ऐप प्रिपेयर हो गई। बस जेंगो में इतना ही है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी मॉडल्स में मैंने एक मॉडल से एक टेबल बनाई है। जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें कई टेबल्स होंगी, उन टेबलों को हम लोगों को एक यूनिक की से ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। व्यूज में भी कई चीजें होंगी, है ना, और टेम्पलेट भी हमारी एक से एक अगर बेटर डिजाइन की होगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है कि जो हमारी ऐप होगी उसमें हमें ये चीज लिखनी है। ठीक है, इसका मतलब मैं आप लोगों को बारी बारी से समझा देता हूं। देखिए पहली लाइन क्या होगी, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर एंड रीडायरेक्ट। मतलब जेंगो से हमें रेंडर और रीडायरेक्ट इनको इंपोर्ट करना है। तो रेंडर का यूज क्या होता है, ये HTML टेम्पलेट को हमारे प्रोग्राम में शो कराता है। ठीक है, रेंडर इज यूज टू डिस्प्ले द HTML टेम्पलेट, मतलब HTML पेज को अगर हमें दिखाना है अपने प्रोग्राम में तो हम लोग रेंडर शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, रीडायरेक्ट इज यूज टू नेविगेट टू अनदर पेज। अब क्या होता है कि हमने यहाँ बटन पर क्लिक किया तो एक अनदर पेज ओपन हो जाए, है ना, तो ये रीडायरेक्ट का काम करता है। तो आप लोग रेंडर और रीडायरेक्ट ये समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ये डॉट मॉडल्स मतलब हो गया आपने एक मॉडल्स डॉट py की फाइल बनाई होगी, उसमें ये वेमेंट नाम का मॉडल यानी टेबल मौजूद होगी, तो उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक, वेमेंट इज द जेंगो मॉडल। क्लियर है दोस्तों, ये पार्ट हम लोगों का 7th है। अभी तक मैं इसके पार्ट 6 तक अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले प्रीवियस भी पार्ट को देखिए, तो उससे आप लोगों को और बेटर ढंग से ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसके बाद हम लोग जो डॉट फॉर्म्स था जो हम लोगों ने पार्ट 6 में अभी हाल ही में बनाया था, उससे हम लोग अपने इस फॉर्म को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट वेमेंट फॉर्म बचता है, तो इसको भी हम लोग अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लेंगे।
तो ये जो तीन चीजें हम लोगों को views.py पर लिखनी है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। अब बाकी views.py में और क्या क्या करना है, कैसे HTML पेज को रेंडर कराना है, कैसे HTML पेज बनाना है, कैसे फॉर्म सबमिट होगा, ब्लैंक फॉर्म या डेटा फॉर्म कैसे मॉडल में सेंड किया जाएगा, ये हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। दोस्तों views.py हो या urls.py हो, ये थोड़े से बड़े चैप्टर होते हैं जिनको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको मैंने टुकड़े टुकड़े में डिवाइड किया है, वहां से आप लोग विजिट करिए और एक एक चीज को अंडरस्टैंड करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम व्यूज के आगे के पार्ट में, तब तक आप लोग प्रसन्न रहिएगा। गुड बाय।